अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सलाम, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि जबरदस्त किस्म का आपको पता है कि आज मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। आखिरी टी20 और पहला टी20 भी यही था। बात करेंगे जो आज इस वीडियो में मुद्दा है हमारे पास वो ये है कि क्या कसूर है उन प्लेयर्स का जो टी20 के स्पेशलिस्ट थे और जिन्होंने पाकिस्तान को टी20 में चैंपियन बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उस प्लेयर को क्यों नहीं टीम में डाला जा रहा। बात करेंगे इमाद वसीम के ऊपर, बात करेंगे धानी के ऊपर कि धानी का क्या मसला है, बात करेंगे कि भाईजान आपने जो है जो यंग आया था लड़का उसको क्यों नहीं चांस दिया, उसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे आसिफ अफरीदी के ऊपर भी कि अब आगे चल के उसका कैरियर हमें क्या नजर आ रहा है, कोई टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उसके ऊपर कि क्या कैरियर होने जा रहा है इसका, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली दफा आए तो चैनल को आपने सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को दबाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान फाइनली टी20 तो हो चुका है खत्म और आपको जो है वो शिकस्त तो हो गई है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि टीम मैनेजमेंट को बेशर्मी की आखिरी इंतहा नहीं है कि आपको जो नंबर 1 बनाने वाले जो स्क्वाड्स के आपके प्लेयर थे उनको आपने बिला वजह टीम से उठा के बाहर किया हुआ है। पहले आप मुझे कोई मेन रीजन दे इमाद वसीम को ड्रॉप करने की। देखिए, इमाद वसीम का मैं आपको मेन रीजन बता देता हूं। उनका ये है कि जो आपके सिलेक्टर हैं उनको उनकी शक्ल पसंद नहीं है। ये इमाद वसीम का रीजन है ड्रॉप होने का। फिर अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आसिफ अफरीदी को जब रखा हुआ था टीम में, मोहम्मद हारिस को टीम में रखा हुआ था, धानी को रखा हुआ है, तो भाई जब ओडीआई भी खत्म हो गई है, इस टी20 को इतनी वैल्यू नहीं थी, तो आप इतना डरते क्यों चांस देने के लिए? ये मैं आपको बता दूं, ये सिलेक्टेड डमी सिलेक्टर रह गए हैं। ठीक है, पहले हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी जिस टाइम ये आए थे, उस टाइम वाकई ये काम करना चाह रहे थे और ये काम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब से जो है रमीज राजा आए हैं तब से ये इनके अपने डिपार्टमेंट से खबरें आ रही हैं कि ये एज अ डमी सिलेक्टर काम करते हैं। सारा कुछ अब इनको रमीज राजा फाइनल करके देते हैं। नहीं, बड़े अफसोस की बात है। अगर आपने अपने YouTube चैनल्स पे तो आप बड़ी बड़ी बातें करते थे। जब आपका बोल वसीम के नाम से एक YouTube चैनल था, पीटीवी पर भी आप बैठते थे तो बड़ी आप बातें करते थे वहां पर कि ये है तो फलाना है, मैं आऊंगा तो ऐसा वो करूंगा, फलाना करूंगा। लेकिन अब आप चलो डिसीजन तो छोड़ो, आप पर्सनल रीजंस की वजह से बाहर कर रहे हो। देखो, अगर सबसे पहले अगर हम थोड़ी अगर इमाद की आप जो हम बात कर रहे हैं, इमाद और शादाब की जोड़ी चलती थी, आपने इमाद को बाहर किया कि नवाज को चांस देंगे, नवाज भी अनफिट हो गया, आपने फिर भी इमाद को नहीं लाया। चलो शादाब भी अनफिट हो गया, आपने फिर भी इमाद को नहीं लाया। नहीं, एक और चीज सुने, उसकी जगह आप आसिफ अफरीदी को लेकर आए थे कि यार ये बड़ा अच्छा है, ये फलाना है, तो चांस क्यों नहीं दिया? फिर चांस दीजिए। आपने तो खिलाया ही नहीं उनको, आप तो प्लेइंग 11 में भी उनको चांस नहीं दे रहे। पहले इमाद नहीं था आपके पास तो आप नवाज को लाए, मान लिया। नवाज नहीं था तो आप आसिफ अफरीदी को लाए। ओ भाईजान खुदा के बंदो, फिर उसको चांस दो ना, कर तुम उसकी जगह लेकर आ रहे हो। का दारोमदार जो है ना वो नियतों पर है, और अगर आपकी नियत खराब होगी ना तो चाहे आप जितना मर्जी अच्छा कर लेना, आप नहीं जीत सकते मैच। और ये हुआ है। इवन अगर आप देखो तो हमारे बाबर आजम, मुगल आजम क्या शानदार बैटिंग की। इवन आज एरिन फिंच का बयान भी आया अभी मैच के बाद, वो कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है कि अब हमें दोबारा बाबर आजम को बॉल नहीं डालना पड़ेगा। वो कहते हैं शुक्र है कि अब बाबर की हमारी जान छुटी है, क्योंकि अगर आप लास्ट 7 मैचेस देखेंगे बाबर आजम की बैटिंग में तो भाई बाबर ने अंत मचा के रखा है। कभी 196, कभी सेंचुरी, फिर सेंचुरी, कभी 65, आज फिर जिस तरह की उन्होंने 50 इनिंग्स स्कोर किया, मतलब इनक्रेडिबल बाबर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो जिस तरह की हमारी प्लेइंग 11 की सिलेक्शन है यार, एक टी20 से मैं फिर अपनी बात पर कायम हूं कि यार इस टी20 में आपको अपने नए लड़कों को जो पूरी सीरीज में मौका नहीं मिला, जो आपके वाटर बॉय बने हुए हैं, ड्रिंक्स पिला रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं, ये ऐसा मौका होता है कि आपके रिजवान भी, यदि अगर आप जेन्युइनली बात करो, टेस्ट खेल गए, ओडीआई खेल लिए, रमजान भी हैं, उनको आराम दे दो एक मैच में, क्या हो जाएगा? एक मैच में आराम हो जाएंगे। हारिस को खिला दो। अगर आपने देखना है जो आपने बाकियों को खिलाया था, आप इवन मैं तो चाहता आप अपने मेन प्लेयर में से एक दो को बाहर बिठा देते। ऑस्ट्रेलिया की आप टीम देखिए और अपनी टीम देखिए, ऑन द पेपर बहुत फर्क है। उनकी टीम देखिए, कोई भी उसके अंदर आपको नजर नहीं आता। इवन जॉश इंग्लिश आज कोविड पॉजिटिव से वो मतलब नेगेटिव आए हैं, उनको खिला दिया मैच। सही बात है। हमारा सिस्टम ये अलग नजर आता है कि हम एवं डरते हैं, फजूल में डरते हैं कि यार ये नहीं बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, हम हार जाएंगे, और फिर हम हारते भी हैं। हार जाते हो? अच्छा, ये सोचते हैं कि नहीं हम हार जाएंगे, और होता क्या है, फिर हम हारते भी हैं। मतलब अगर आप सोचेंगे गलत, अगर आप सोचेंगे नेगेटिव, तो फिर होगा भी नेगेटिव। आप पॉजिटिव लीजिए ना कि यार हम अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, लाहौर में खेल रहे हैं, हमारा ग्राउंड है। उनकी टीम देखिए थकी हुई टीम है, हमारी टीम देखिए कितनी तगड़ी टीम है। ये आप सोच के जाए ना, हमारा शाहीन नंबर 1 बॉलर है। अगर आप इस ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में बॉलर आप मुझे दिखाएं, शाहीन का कोई आधा भी नजर नहीं आता। आधा भी नहीं आता। और इन्होंने वो जो नथन एलिस से 4 विकेटें उसको दे दी अपनी, आज वो आज किंग बना हुआ था।
हैट्रिक बॉलर ले रहा है। और भाईजान आपकी बात यह है कि आपका जो बुग़्ज़ है ना, एक तो आपका धानी के साथ भी कोई ना कोई बुग़्ज़ है, जो सीधी सी बात है, क्योंकि वो छोटी सिटी से आया हुआ है। पता नहीं आपको क्या लगता है कि परफॉर्म कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा किस तरीके से। धानी को एटलीस्ट इतने बड़े टूर के अंदर एक मैच तो मिलना चाहिए था। अच्छा, धानी को डिजर्व एक मैच भी नहीं करता था। उसको जगह मिलनी चाहिए थी। अच्छा, एक मसला और भी अली कि यहां पर ना इस प्लेइंग 11 में अगर आप देखो ना, तो किसी को भी किसी का रोल आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, किसी को रोल नहीं पता क्या करना है। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, वसीम जूनियर की आप एग्जांपल ले लें। वसीम जूनियर इस टीम में क्या खेल रहा है, आप जरा मुझे बताएं। वसीम जूनियर बस ऑलराउंडर खेल रहा है, एज अ बॉलर नहीं, वैसे आप बताओ कैसे खेलता है। तो ऑलराउंडर है ना। हाँ, प्लेइंग 11 में की रिप्लेसमेंट है। बिल्कुल ऑलराउंडर खेल रहा है, फहीम अशरफ की जगह खेल रहा है, आप कह रहे हो बॉलिंग ऑलराउंडर खेल रहा है। आज आपने उसको शाहीन आफरीदी के बाद बैटिंग पे भेजा, शर्म की बात है। मतलब एक सोच है आपकी, और स्ट्राइक में भी वो उस तरह से नहीं कर पा रहा। अब मेरा आपसे ये सवाल है, अगर आपने खाली वसीम जूनियर को ऐसा बॉलर ही खिलाना है, कहते थे वो ऐसा हार्ड हिटर है कि जब वो आएगा तो दुनिया देखेगी। नहीं, वो है हार्ड हिटर, अच्छा है, लेकिन आप उसको बनाइए तो सही ना। कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे। कॉन्फिडेंस ऐसे भी दिया जाता है कि कभी कभी आप उसको ऊपर के नंबरों में भेज देते हैं कि जाओ हिटिंग करो। आपने पहले हसन को भेजा, हसन ने बहुत अच्छी बैटिंग की, एक छक्का भी मारा, चौका भी मारा, फिर वो आउट हो गए। लेकिन आपने वसीम जूनियर को शाहीन के भी बाद भेजा। अगर आप उसको ये रोल दे रहे हो ऐसा बॉलर का, खाली ऐसा बॉलर खिला रहे हो, तो फिर तो धानी को खिलाओ, फिर धानी को खिलाएं। हसन को ऊपर नहीं भेजना चाहिए था आपको। आप उसको तैयार कर रहे हो वर्ल्ड कप के लिए। हमें एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो कि आखिरी टाइम पर आकर, हसन की बात ही नहीं है। एक मिनट 30 बॉलों पे आखिरी टाइम पर आकर वो हमें 80 रन बना के देगा। एक ऑलराउंडर भी तो आपको चाहिए ना वर्ल्ड कप में। सारी दुनिया के पास है, सारी दुनिया के पास 30 पे 80 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 30 पे 70 बना देगा, 60 बना देगा, 50 क्या चलिए। मतलब ऐसे ही ऑलराउंडर्स की यही उम्मीद होती है ना कि वो एंड में आगे क्रूशियल हिटिंग करके आपको दे देंगे। लेकिन आप जो तैयार कर रहे हैं वो तो आप ऐसा बॉलर खिला रहे हैं। हसन तो हार्ड हिटिंग करता है अच्छी, हमें पता है। हसन तो बहुत उसने विद द बैट मैच जितवाए हुए। मैं हसन की बात नहीं करता, हसन को भेज दिया, ठीक किया। शाहीन को भी ऊपर भेजा है, वो जरा मुझे बताएं। उसने भी विद द बैट मैच जितवाया, आपको लोअर कलंदर वाला मैच जितवाया। इंटरनेशनल टीम में तो कुछ खास नहीं किया ना। वो फिर वो वसीम जूनियर और शाहीन की बैटिंग में तो फर्क है। माइंडसेट के साथ तो उसी गए ना कि लाहौर का ग्राउंड था, लाहौर के ग्राउंड के अंदर इसने आखिरी ओवर में 30 बनाया था। तो ये आज अभी हमें कुछ ना कुछ कर यार, फिर अगर आप वही पिच है, वही फिर अगर आप 10वें नंबर पे भेज रहे हो, 9वें 10वें में भेज रहे हो, अगर आप 9वें ना 10वें में भेज रहे हो, तो फिर आप धानी को खिलाओ। लेकिन मैं आपके से बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। मेरा ये मानना ही नहीं है कि आपको वसीम जूनियर की जगह जो है वो धानी को खिलाना चाहिए था। जो हसन अली है उसकी जगह नहीं बनती थी, उसकी जगह पे आप हसन के नहीं, मैं हसन की जगह बनती। मैं ये क्या, आप ये नहीं कह आप मेरी गलत, आप गलत समझ रहे हैं मेरी बात। मैं ये नहीं बोल रहा कि वसीम जूनियर की जगह धानी को खिलाना चाहिए था। मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर आपने उसको रोल आइडेंटिफाई नहीं किया, अगर आप खाली ऐसा बॉलर खिला रहे हो, अगर आप वसीम जूनियर को खाली ऐसा बॉलर खिला रहे हो, तो फिर फायदा नहीं है, फिर आपकी बैटिंग तो कमजोर है। अगर आप 10वें या 9वें नंबर पर भेज रहे हो वसीम जूनियर को, तो आप ऐसा बॉलर खिला रहे हो। मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आप मुझे हसन की तरह बात कीजिए। हसन को आप खिलाया भी, हसन ने ओवर 3 करवाया। हसन को एक सेकंड, हसन को आपने टेस्ट मैचेस खिलाए हैं, खिलाए ना आपने, खिलाया। बल्कि टेस्ट मैच में क्या किया उसने, नहीं किया ना, लेकिन आपने उसको खिलाया। आपने बीच में भी चांस दिया उसको, आप खिलाए जा रहे हो। अब धानी से क्या दुश्मनी है? मैं नहीं कह रहा आप धानी को सारे के सारे मैच खिला दो, लेकिन क्या एक मैच भी डिजर्व नहीं करता? वर्ल्ड कप में धानी ने कितने मैच खेले थे वर्ल्ड कप में? ये ठीक है, बाबा जी का ठुल्लू। अभी आपकी जो ये सीरीज हो रही थी ओडीआई, इसमें कितने खेले हैं उसने? एक T20 था, इसमें उसे क्या करा? उस बेचारे को तुमने पानी शानी पिलाने के लिए रखा हुआ है कि बस पानी शानी पिलाता रहा, साथ फेंटा। मसला ये है अली साहब, मसला ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आई थी ना, ये हल्की टीम थी। ऐसे मौकों पर आप अपने बैकअप तैयार करते हो। सही बात है। अब होगा क्या, मैं आपको बताता हूं मसला क्या है। मसला आपके आज यकीन कीजिए, आज के मैच हारने का मुझे कोई खास दुख नहीं है। मुझे एंटरटेनमेंट कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे जो मसला है ना, मैं आपको वो बता दूं मुझे क्या मसला है। मसला ये है कि वर्ल्ड कप में अब साल भी नहीं रहा, अभी क्या महीना चल रहा है, अप्रैल शुरू हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस 6 महीने रह गए हैं। और 6 महीने से पहले भी अगर आप देख लो तो 3-4 महीने आपके एशिया कप में रह गए हैं, अगस्त में, ठीक है। मतलब वो टाइम ही नहीं पता चलेगा। अभी ये गुजरेंगे ना 2 महीने आपके, भी कोई क्रिकेट नहीं है। ये जैसे ही 2 महीने गुजरे ना, जून आया, उसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि कैसे एशिया कप और कैसे वर्ल्ड कप आ गया। सिर्फ ये 2 महीने आपको गुजारने हैं। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं कि T20 वर्ल्ड कप में आप क्यों हारे हो? आप इसलिए हारे T20 वर्ल्ड कप में कि आपके 2 बॉलर तो अच्छा कर रहे थे, शाहीन और आपके हारिस रऊफ, लेकिन आपके पास तीसरा पेसर नहीं था। और आप धानी को या वसीम जूनियर को इसलिए चांस नहीं देते थे क्योंकि आप ये कहते थे कि ये इनएक्सपीरियंस्ड हैं। और अल्लाह के बंदो, जब वो खेलेगा तो एक्सपीरियंस आएगा ना। अगले वर्ल्ड कप में भी आप यही बात करोगे, 22 के वर्ल्ड कप में आप जाओगे, आप बोलोगे कि हम तो वैसे ही जाएंगे, हमारे पास तो कोई बैकअप भी तैयार नहीं है, हमारे पास तो कोई बॉलर है नहीं जो बैकअप पे तैयार हो। तो आप उन्हीं के साथ जाओगे, इवन दो अगर मार भी पड़ेगी आप फिर भी उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाओगे। मुझे मसला उस टाइम आएगा। बिल्कुल ऐसे। और हसन को जिस तरीके से
जैसे आपने बताया हुआ है, अगर आप आज हसन को ड्रॉप नहीं करोगे, फिर एंड टाइम पर जब हसन को ड्रॉप करके दोबारा लाओगे तो ना अपनी फॉर्म गेन कर सकेगा, ना उस तरह की परफॉर्मेंस दिखा सकेगा। राइट टाइम था कि वर्ल्ड कप के बाद हसन को टीम से रद्द कर दिया जाता। और जो आपका टूर्नामेंट चल रहा था ओडीआई का, या ऑस्ट्रेलिया टूर के साथ आपका पूरा टूर्नामेंट चला है जो कि अभी खत्म हुआ है, किसने जीता है जी? ये पाकिस्तान का बलूचिस्तान ने जीता है। वहां पर हसन को जाना चाहिए था और 50-50 ओवर की वहां मैचेस खेल के अपनी फॉर्म को गेन करना चाहिए था। हम ये नहीं कह रहे कि हसन को ड्रॉप कर दो भाई, नहीं मैं तो कह रहा हूं हमेशा के लिए ड्रॉप कर दे, मैं बात कर रहा हूं उसको आप डोमेस्टिक में भेजिए। तो यही है ना, यही बात है ना, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उसको कम बैक न करवाएं, फिलहाल कुछ मैचेस के लिए उसको बाहर बिठाइए, उसको डोमेस्टिक में भेजिए। वो चैंपियन खिलाड़ी है, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई है ना, टेस्ट आपने खिला के देख लिया, आप बाहर भेज देते उसको। बांग्लादेश में आप उसकी परफॉर्मेंस थी टेस्ट में, आप उसको टेस्ट की बुनियाद पर ही खिला रहे थे ना, टेस्ट आपने खिला दिया था, आप ओडीआई और टी20 से उसको हटा देते। अब आपने वहाब रियाज को भी तो बाहर किया है ना, उसको भी आपने एक मैच की बिना पर आपने बाहर कर दिया था। तो अभी आप हसन को आपने इतने मौके दे दिए, आप बेहतर यह है कि आप हसन को भेजिए कि पाकिस्तान कप खेले, आपके डोमेस्टिक में खेलिए, डोमेस्टिक में खेलिए। उसके बाद जब वो अपनी फॉर्म दोबारा दिखाएगा, वापस आएगा, उसके लिए भी अच्छा, और वो अच्छा खिलाड़ी है, वो कम बैक करेगा। लेकिन करंटली क्या होता है, अगर आपकी बुरी फॉर्म लगी हुई है, आप खिलाए जाओ, लास्ट वो खराब से खराब होता जाएगा, वो नीचे यूं खत्म। लास्ट टाइम हसन का कैरियर एंड हो जाएगा। हसन ने जो अपनी फॉर्म है वो कहां से गेन की थी आखिरी टाइम जब हसन आजम से करके आया था, डोमेस्टिक करके आया था, फिर उसने आगे दोबारा, फिर उसके बाद उसने साउथ अफ्रीका को धूल चटा के रख दी थी। और आपका 2021 का जो सीजन है उसमें हसन शाहीन के साथ लीडिंग विकेट टेकर था दोनों। और मैं आज भी कहूंगा कि हसन का टेक्निकल मसला है, वो एक चैंपियन खिलाड़ी है, सिर्फ और सिर्फ फोकस की कमी है कि वो फजूल चीजों पे ध्यान देता है, उसका फजूल चीजों पे ध्यान देता है, उसका पेस गिरा हुआ है, उसका काम है क्रिकेट खेलना, वो टिकटॉक के बनाता है पूरा दिन, पेस गिर गया उसका। मसला जो है उसका हसन का क्या, पेस गिर गया। रनर अप अगर आप देखो तो इतना छोटा रनर अप से आ रहा है वो, बिल्कुल अगर आप देखो तो 5-6 कदम तो उसके कम हो गए हैं। अपने कैरियर को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा, जो आज सीधी सी बात है, शायद उसको लग रहा है कि बस जितना ग्रो करना था कर गए, कोठियां आगे खत्म। और दूसरी बात, हर बॉलर को अपनी स्ट्रेंथ पता होती है। चैंपियंस ट्रॉफी में हसन ने हर मैच में 3-3 विकेट्स लिए थे, हसन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। हसन अली कब बॉलिंग करता था? हसन अली 12 ओवर 15 ओवर के बाद आता था, पुराना गेंद करता था। आज क्या पावर बॉल डाल रहा होता है टी20 में, और 10 ओवर के बाद यूटिलाइज करो, जो जिसकी स्ट्रेंथ है उस पर आप बॉल डलवाओ, आप उसको उसकी स्ट्रेंथ में यूटिलाइज नहीं करते हो। एक तो वो उसको, हमारा मसला ये है कि हमारे प्लेयर को स्ट्रेंथ ही नहीं पता होती। अभी हारिस रऊफ को अगर आप देख लो, शुरू में कितने फारिग हो गए थे, सही बात है, उनके कोच आकिब जावेद आकर बोल रहे थे कि यार वो जो उसकी अपनी स्ट्रेंथ थी उस पर काम ही नहीं कर रहा। कितनी मार पेट आई थी पिछले साल हारिस रऊफ को, 50-50 रन टी20 में खा रहे थे 4 ओवर के कोटे में। यार जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर तो रहो, आपके जब अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं रहोगे। अब रिजवान है, खिलाओ रिजवान को नंबर 4 पे, ना फारिग हुआ ना पिछले, जीरो करेगा, अगले 7 मैचों के अंदर, तो आप जो यार उसकी स्ट्रेंथ ओपनिंग है, वो ओपन पे करता है। हर प्लेयर की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अगर आप उसको उस पे नहीं खिलाओगे तो कैसे करेगा? थोड़ा सा प्लेयर को भी ये समझना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। गेम अवेयरनेस भी किसी चीज का नाम होता है। मसला ये नहीं है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ना मुझे कोई दुख है ना अली को दुख है। आज टी20 हारी है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 महीने। मसला ये वर्ल्ड कप का साल है, एशिया कप का साल है। मुझे एक दुख मुझे जरूर है, और वो ये है कि मुझे आज लग रहा था शायद मैं हारिस को देख लूंगा, मुझे आज लग रहा था कि मैं शायद दानी को देख लूंगा। ये दुख है मुझे। क्यों आप अगर आप उनको देखने का क्यों चाह रहे थे? क्योंकि आप चाह रहे थे क्या पता उनका टैलेंट हम देखें कि वो इंटरनेशनल पे क्या करती है, एशिया कप और वर्ल्ड कप में वो हमें करके दें। क्योंकि अली साहब आज तो फिर भी रमजान का दिन है, रमजान चल रहे हैं, नींद आ जाएगी भाईजान। अगर एशिया कप आप हारे ना और वर्ल्ड कप हारे, 2-2 महीने तक मुझे आपका पता है और आपको मुझे मेरा पता है, हम दोनों की 2-2 महीने नींद उड़ी होती है। तो फिर देख लें क्या हिसाब किताब होता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं अभी से अगर हम अपनी गलतियों पे ओवरकम करेंगे तो आगे जाके फायदा होगा। अगर अभी हम इन छोटी छोटी चीजों को हम कहेंगे दफा करो, इसको इग्नोर करो, तो मामला खराब होगा। बहरहाल फिर आपको बता दें, कोई बड़ी बात नहीं है कि टी20 मैच हारे, हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ छोटी छोटी चीजें, माइनर इतनी मिस्टेक्स है, बिल्कुल चूटी जितनी मिस्टेक्स हैं, उन पर हमको ओवरकम करना है। और हमारी टीम इंशाल्लाह इस बार पूरा साल बहुत इंपॉर्टेंट साल है, स्पेशली टी20 फॉर्मेट के लिए। वर्ल्ड कप की बात कर लें, एशिया कप की बात कर लें, और उम्मीद है कि अच्छा करेगी हमारी टीम। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक को आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लगे बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो। बिल्कुल, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा वहां पर, इनको भी फॉलो कर लीजिए। क्रिकेट लवली ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।